जब समय की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय पर कैसे एक और विवाद बिहार में घटता हुआ दिखाई दिया, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री हैं जीवेश मिश्रा और आरोप है कि एक यूट्यूबर ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो मंत्री साहब ने बदसलूकी कर दी। आपसे कुछ सवाल ये बीजेपी मंत्री जो है, ये बिहार सरकार के मंत्री का वीडियो है। नाम है जीवेश मिश्रा। तस्वीरें रात के अंधेरे की हैं, इसलिए हो सकता है कि साफ तौर पर आप इसे नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि मामला थोड़ा गहमा गहमी का है। हाल है ये इनका है और आप देखिए। दरअसल बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को जारी किया है। वीडियो के जरिए तेजस्वी ने बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। मंत्री जीवेश मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र जाले पहुंचे थे। इसी दौरान एक यूट्यूबर वहां की सड़कों का हाल बता रहा था। यूट्यूबर ने मंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप बोर्ड लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। इसके बावजूद यूट्यूबर बार बार गाड़ी के करीब जा रहा था, लेकिन जीवेश मिश्रा के समर्थकों ने उसे रोक दिया और उसका फोन छीनने की कोशिश की। कुछ भद्दी गालियां भी दी गईं, जिसे हम आपको नहीं सुना सकते। मंत्री जी तो चले गए, लेकिन विवाद खड़ा हो गया। पुलिस कर्मियों को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। इसी वीडियो को दिखाकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। सरकार को इंसाफ दिलाइएगा, मंत्री को बर्खास्त कीजिएगा और मंत्री पे क्या FIR होगा और उसको सजा मिलेगी। जिस यूट्यूबर के साथ मारपीट हुई उसका नाम है दिलीप सैनी उर्फ दिवाकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इसके साथ बदसलूकी हुई है और इसके नाक से खून भी बह रहा है। मंत्री के समर्थकों पर आरोप है कि इस यूट्यूबर का शर्ट भी फाड़ दिया गया। सुनिए ये यूट्यूबर और क्या कुछ आरोप लगा रहा है। सवाल करूंगा, मैं प्रशासन से भी सवाल करूंगा। और ये मेरे सिंहवाड़ा प्रखंड, पोस्टिंग पूछिए ना, पोस्टिंग कहाँ है इन लोगों का? सिंहवाड़ा प्रखंड, सिंहवाड़ा थाना के प्रभारी हैं और मैं इनसे भी सवाल करूंगा। मुझे जहाँ बुलाया जाएगा, आज हो कल हो, मैं वहाँ जाके देने के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना बात देने के लिए, मैं हर वक्त अपना तैयार हूँ। सवाल करने कि अगर सवाल पूछना गलत है, अगर सवाल पूछना गलत है तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं। बहरहाल इस वीडियो के जरिए विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के जरिए सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही जीवेश मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल इस वीडियो के जरिए विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिल गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार पर हमला करते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की है। पटना से NDTV इंडिया के लिए रमन राय। और देखिए जीवेश मिश्रा वर्सेस यूट्यूबर के मामले पर इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये, जीवेश मिश्रा ने इस पर स्टेटमेंट दिया है और यूट्यूबर पर ही वो सवाल उठा रहे हैं। चैनल पर देख लें कि पहले कितने इंटरव्यू किए हैं ये जीवेश मिश्रा ने सवाल पूछा है। और देखिए सबसे बड़ा आरोप जो यहाँ पर लगा रहे हैं वो अपने हत्या की साजिश तक की बात कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश रची गई, किसी बहाने घेरने की साजिश रची गई। जीवेश मिश्रा ने यहाँ पर यह आरोप लगाया है। मीडिया का कोई साथी अपने कहता है, यूट्यूबर कहता है, तो उनके यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए कितने वीडियो इसके पहले हैं और किसका किसका इंटरव्यू यूट्यूब पर आया है, कितने न्यूट्रल होकर उन्होंने पत्रकारिता की है। ये भी आपको खंगालना चाहिए, नहीं तो पत्रकारिता मर जाएगी और लोगों को पत्रकारिता के ऊपर इस प्रकार के संदेह खड़े करने का अवसर मिलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रामाणिकता को, अगर रोड नहीं, ये तो बिहार सरकार के साइट पर दिखता है, मेरे से सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप साइट खंगाल कर देखिए, ये मिल जाएगा। और मतलब रोड नहीं था, मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को पूछ देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी
और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार में सीटों की शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कहां तक पहुंच गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो वाकई चौंकाता भी है अपने आप में, लेकिन ये जरूर बता रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी क्षण में भी नेता कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है, 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि या तो हमें 15 सीट मिले, नहीं तो हम भी 50 या 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे से पहले मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स वाला टैक्टिक्स अपना रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सीटों के बंटवारे पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में अब तक सीटों के बंटवारे पर रुख साफ हुआ है। यही वजह है कि गठबंधन में शामिल छोटी पार्टियों के बीच बौखलाहट साफ दिख रही है। मांझी आखिर कम से कम 15 सीट क्यों मांग रहे हैं, इसके पीछे की वजह उन्होंने खुद बताई। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है, 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अब तक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। यही वजह है कि मांझी इसी बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की फिराक में है। मांझी इसे करो या मरो का सिचुएशन बता रहे हैं। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। कुछ दिनों में सीट बंटवारे के बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने जो रुख अपनाया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में रैली कर अपनी ताकत दिखाई है। और अब जीतन राम मांझी भी करो या मरो के जरिए दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। उससे यह साफ है कि एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होने वाला है। कुछ दिनों में सीटों के बंटवारे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से पहले चिराग ने सीटों पर अपना रुख साफ कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, और अब मांझी करो या मरो के जरिए प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, उससे साफ है कि एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं रहने वाला है। पटना से सोनू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब देखिए, आने वाले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर तो साफ होनी ही है, लेकिन इस बीच जो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मचा है, उसे लेकर आरजेडी ने विपक्ष चुटकी लेने से पीछे नहीं हटा। आरजेडी और बीजेपी के बयान इस पर आपको सुनाते हैं। सीट बंटवारे से पहले सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है और पितरपक्ष के बाद एनडीए छोड़कर कई दल भागेंगे। आदरणीय मांझी जी को 100 सीट चाहिए, उनको वाजिब सम्मान वहाँ नहीं मिल रहा है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। इन लोगों को वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। अब ये लोग को जब सम्मान नहीं मिलेगा तो वहाँ रहना हम समझते हैं ये लोग को उचित नहीं। आप चिंता न करें, आप मैं बता रहा हूँ, आप चिंता न करें, सब कुछ अच्छा है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आप देख रहे हैं कि विधानसभा सम्मेलन कर रहा है, जिला का सम्मेलन कर लिया, सब बहुत अच्छा है क्योंकि हम पांडव हैं, हमारी 5 पांडव की ताकत है। तो देखिए, इस बीच जब आप देख रहे हैं कि एनडीए के भीतर किस तरह की खींचतान मची है सीट शेयरिंग को लेकर,
तो सूत्रों से जो डिटेल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं कि सीट बंटवारे की सूरत क्या हो सकती है, उस पर एक जानकारी आपको देते हैं। बातचीत हालांकि अभी चल रही है, लेकिन सोर्सेज से पता चल रहा है कि जेडीयू 101 सीटों पर, बीजेपी 100 सीटों पर, चिराग पासवान को 25 से 30 सीट, तो वहीं जीतन राम मांझी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उनको 3 से 4 सीट दिए जाने की चर्चा है। एनडीए के भीतर तो खींचतान मची ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल का दौर महागठबंधन में नहीं चल रहा। सोर्सेज से वहां के बारे में जो जानकारी मिल रही है, आरजेडी 123 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को 62 पर समझौता हो सकता है, माले को 22, वीआईपी पार्टी को 20, सीपीआई और सीपीएम 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं जेएमएम को 2 और पशुपति पारस को 2 से 3 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि फाइनल मोहर के लिए कुछ दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, जब इस पर ऑफिशियली आगे जानकारी दी जाती है।